अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ढूंढ रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां से चलेंगे, सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के नबी, क्या आपको खबर नहीं है आपके एक उम्मती को आज हश्र के मैदान में अल्लाह के अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं, सरकार मचल जाएंगे। अल्लाह अकबर। सरकार को अपनी गुनहगार उम्मत का कितना ख्याल है। सरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सुनेंगे कि आपके एक उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार मचल जाएंगे, दौड़े हुए उन फरिश्तों की जानिब आएंगे जो इस उम्मती को अजाब की तरफ लेकर चल रहे होंगे। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे ए फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों रुक जाओ। फरिश्ते ठहर जाएंगे। हजरात गौर करें, अल्लाह ने अपने महबूब को क्या इख्तियार अता फरमाए हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को क्या शान, क्या मकाम, क्या मर्तबा अता फरमाया है। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी ताकत, कैसी पावर, कैसी कुव्वत अता फरमाई है। सरकार मैदान हश्र में अजाब के फरिश्तों से कहेंगे ए फरिश्तों ठहर जाओ, मेरे उम्मती को छोड़ दो। अब फरिश्तों को ये हिम्मत व मजाल ना होगी जो मेरे नबी के हुक्म को टाल दे। अज़हान को करीब लाए, अज़हान को करीब लाए और मेरी गुफ्तगू को, मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करें। अल्लाह के महबूब फरमाएंगे ए फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों रुक जाओ। अब फरिश्तों को ये हिम्मत व मजाल ना होगी जो अल्लाह के महबूब के हुक्म को टाल दे, इसलिए कि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। फरिश्ते ठहर जाएंगे। सरकार फरमाएंगे ए फरिश्तों ये बताओ मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी, हम आपके इस उम्मती को मीज़ान अमल पर लेकर गए, इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया, गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, इसके गुनाहों की वजह से हम इसे अजाब की तरफ, जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार फरमाएंगे फरिश्तों चलो, दोबारा इसे मीज़ान अमल पर लेकर चलो, मेरे सामने इसके गुनाह और नेकियों का वजन करो। फरिश्ते इस शख्स को अल्लाह के महबूब के कहने के मुताबिक, इसलिए कि फरिश्ते जानते हैं जो रसूल का हुक्म होता है वही खुदा का हुक्म होता है, जो रसूल की रजा होती है वही रब की रजा होती है। रसूल वही करते हैं जो अल्लाह की रहमत चाहती है, रसूल वही काम का हुक्म देते हैं जिसमें अल्लाह की रजा होती है। सरकार फरमाएंगे फरिश्तों मेरे उम्मती को दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते जो है इस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे। सरकार फरमाएंगे मेरे सामने इसके गुनाह और नेकियों का वजन करो। सुभान अल्लाह। फरिश्ते इसके गुनाह और नेकियों का वजन करेंगे। जब दोबारा इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया जाएगा, फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। सरकार मुलाजा फरमा रहे होंगे मेरे इस उम्मती के गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अल्लाह के महबूब जब ये देखेंगे गुनाह ज्यादा है, इसके नेकियां कम है, सरकार अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेबे मुबारक में डालेंगे और एक नूरी कागज के टुकड़े को निकालकर इसकी नेकियों में शामिल कर देंगे। तवज्जो फरमाएं, गौर करें, इधर सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से, अपनी जेबे मुबारक से एक नूरी कागज के टुकड़े को निकाला, इसकी नेकियों में शामिल कर दिया। यह कागज का टुकड़ा जैसे ही इसकी नेकियों में शामिल हुआ, गुनाह मिट गए, नेकियां ज्यादा हो गई। अहले महशर पुकार उठे, कामयाब हो गया, बच गया। ये शख्स कहेगा ए लोगों सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे नबी ने बचा लिया है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक इमाम आज़म फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेबे मुबारक में डाला,
एक नूरी कागज का टुकड़ा निकालकर इसकी नेकियों में शामिल कर दिया। अल्लाहू अकबर, इधर ये कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, उधर अल्लाह ने इसके गुनाहों को मिटा दिया। इसकी नेकियों का वजन ज्यादा हो गया। महशर में शोर बरपा होगा। अहले महशर कहेंगे बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा लोगों बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे नबी ने बचा लिया है, मुझे तो मेरे आका ने, मेरे दाता, मेरे मावा, मेरे मलजा ने, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। अल्लाहू अकबर, ये सरकार की बारगाह में अर्ज करेगा आका जिंदगी भर गुनाह पे गुनाह करता रहा, आपकी गुनाह किए, सरकार मैदान हश्र में आया, गुनाहों की सबब जहन्नम में जाने वाला था, आपने मेरी खबर फरमाई, सरकार आप मुझे मीज़ान अमल पर दोबारा लेकर आए, मेरे गुनाह और नेकियों का वजन किया गया। आका जब दोबारा मीज़ान पर अमल किया गया तब भी गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, लेकिन आपने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मेरी नेकियों में शामिल किया, जिसके सबब अल्लाह ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। ए मेरे आका, ऐसा इस कागज के टुकड़े में क्या था जो अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ने इस कागज के टुकड़े की बरकत से मुझ जैसे आसी के गुनाहों को माफ करवा दिया। जब ये उम्मती सरकार की बारगाह में अर्ज करेगा, ए रब के महबूब, रब के पैगंबर, ए अल्लाह के महबूब, ए मेरे आका, इस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या लिखा हुआ था, इसके अंदर क्या था? सरकार फरमाएंगे, अब आप तवज्जो रखें, अल्लाहू अकबर, सरकार फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, ए मेरे उम्मती सुन, ए मेरे गुलाम सुन, ए मेरे उम्मती सुन, तूने एक महफिल में बैठकर, जिक्र पाक की महफिल थी, अल्लाह का और मेरा जिक्र हो रहा था, एक आलिम रब्बानी खुदा और मुस्तफा का जिक्र कर रहा था, उसने तकरीर शुरू करने से पहले मुझ पर दुरूद पाक पढ़वाया था। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने एक मजलिस में, एक महफिल में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत, मोहब्बत, खुलूस के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था। ए मेरे उम्मती सुन, फरिश्तों ने नूर के कलम से नूर के कागज पे लिखकर नूर की थाली में सजाकर उस दुरूद पाक को मेरी बारगाह में पेश कर दिया था। आज मैंने उसी दुरूद पाक को तेरी नेकियों में शामिल कर दिया। ये उसी दुरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद रिजवान मियां साहब किबला। हजरात, यकीनन हश्र के दिन इंसान एक एक नेकी को तरसेगा और आलम यह होगा कि मां नेकी नहीं देगी, बाप नेकी देने से इनकार कर देगा, औलाद नेकी देने से इनकार कर देगी। अइज़्ज़ा अहिब्बा अल मुख्तसर, ये कि दोस्त अहबाब नेकियां देने से इनकार कर देंगे। अब वहां पर तो नेकी मिलेगी नहीं, अब नेकियां हमें इसी दुनिया में रहकर करनी है। अल्लाह ने आपको नेकी के मामले में, अमल के मामले में इख्तियार दिया है। आप चाहे तो गुनाह कर लें, आप चाहे तो अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारें, ये आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल मेरी गुफ्तगू आगे हो गई। आपने मुलाहजा फरमाया कि अल्लाह ने एक गुनाहगार शख्स को दुरूद पाक की बरकत से जहन्नमी से जन्नती बना दिया, इसलिए कि हश्र के दिन तो अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करेगी, बहाना तलाश करेगी। मगर मेरे भाई याद रखना, कहीं ऐसा ना हो हश्र में आने से पहले अगर कब्र में अजाब हो गया तब क्या करोगे? अगर कब्र में अल्लाह ने अजाब के अजदहे भेज दिए फिर क्या करोगे? कब्र में अजाब के बिच्छू मुसल्लत कर दिए तब क्या करोगे? अगर कब्र में हशरातुल अर्द पैदा हो गए तब क्या करोगे? और आप जानते, कब्र में जब इंसान होता है तो उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो अपने जिस्म को हरकत भी दे सके, अपने जिस्म से मक्खी नहीं उड़ा सकता, अपने जिस्म से कोई कीड़ा दूर नहीं कर सकता। लेकिन हजरात, हर एक किसी की कब्र में अजाब नहीं होता, हर एक किसी की कब्र में सख्ती नहीं होती, हर एक किसी की कब्र तंग नहीं होती। कब्र तंग उन लोगों की होती है जो जिंदगी में नमाजें नहीं पढ़ते, कब्र तंग उन लोगों की होती है जो दुनिया में रहकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां करते हैं, कब्र तंग उन
लोगों की होती है जो सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल नहीं करते। अल मुख्तसर, ये मुझे कह लेने दो, दुनिया में रहकर कब्र तक उन लोगों की होती है जिनकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों में गुजरती है। और सरकार फरमाते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से जाता ना, मौत आ जाती है, तो फिर वो तमन्ना करता कि काश अल्लाह मुझे दुनिया में भेजे, मैं दोबारा दुनिया में जाऊं, अल्लाह की इबादत करूं। इंसान तमन्ना करता मैं दोबारा दुनिया में जाऊं, अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी करूं। मगर आप जानते हैं कि दोबारा दुनिया में आने का मौका नहीं मिलता। और हमारे नबी हमारे ऊपर इतने मेहरबान हैं, अल्लाह अकबर। हम जैसे गुनहगारों के लिए मगफिरत की दुआ, हम जैसे गुनहगारों के लिए अल्लाह अकबर। सरकार पैदा हुए रब्बे हबली उम्मती की सदाएं, कभी गारे हिरा में जाकर नोकीले पत्थर पे अपनी पेशानी को रखकर दुआ करते, रब्बे हबली उम्मती, रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर। कई कई दिन तक कुछ नहीं खाते, कई कई दिन तक सजदे करते, कहते रब्बे हबली उम्मती। और तो और मेरे नबी पूरी पूरी रात जागते, कयाम पर कयाम, रुकू पर रुकू, सजदे पर सजदा करते, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते। ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आज एक हम हैं, शादी हमारे यहाँ पर हो, हम नबी की सुन्नत को भूल जाते हैं। खुशी का मौका हमारे यहाँ पर हो, हम नबी की सुन्नत को भूल जाते हैं। कोई खुशी का मौका हो, खुशी की तकरीब हो, हम नबी की सुन्नत को भूल जाते हैं, नबी की मोहब्बत को भूल जाते हैं। आप कहोगे सैयद साहब क्या कहो, क्या कह रहे हो? हम तो नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। निकाह करना नबी की सुन्नत है। हम शादी करते हैं, अपनी बेटी और बेटे का निकाह पढ़वाते हैं, सुन्नत के मुताबिक करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी शादियों में सिर्फ निकाह ही एक ऐसा अमल रह गया जो सुन्नत के मुताबिक है। बाकी मंडे वाले दिन से जब खुराफात शुरू होती है तो शादी के कई दिन बाद तक वो खुराफात चलती रहती है। मंडे वाले दिन खाना चल गया, खाने के साथ साथ लड़कों ने डीजे का इंतजाम कर लिया। 12 बजे 1 बजा डीजे बजा मंगाया गया, 2 बजे तक 3 बजे तक 4 बजे तक डीजे के कूदते फांदते रहे। सुबह को फजर की नमाज नहीं पढ़ी, पता लगा सुबह को लड़का दूल्हा बनने वाला है। अब नमाज पढ़ना तो फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ईशा की नहीं पढ़ी थी, पूरी रात डीजे बजाया, फजर की नहीं पढ़ी, सुबह को बाजे वालों को बुला लिया। अब बाजे वालों ने बाजा बजाया, दूल्हा बनकर जो थे ये ससुराल में गए। अच्छा, बाज लोगों तो माज़अल्लाह निकाह को भी नहीं छोड़ रहे। निकाह का टाइम होता, कैमरा तैयार, निकाह का टाइम हुआ, गोले छोड़ने शुरू कर दिए। आप मुझे बताइए, एक तरफ आप नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ नबी की शरीयत का खून कर रहे हैं। मंडे वाले दिन से गाना बजाना शुरू, लड़का बारात लेकर जा रहा है, गाना बजाना शुरू, निकाह हुआ, गोले छोड़े गए, वीडियो बनाई गई। उसके बाद एक चीज और बीच में रह गई, वो भी बता दूं। आजकल जब होटलों में बारात जाती है तो हजरत हालत क्या, लड़का जब जाएगा उसके साथ उसके दोस्त होंगे, चंद जवान कुआरी लड़कियां आएंगी और वो उस लड़के का और उसके दोस्तों का इस्तकबाल कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। माज़अल्लाह, बारात इधर आई, उधर इन लड़कियों ने, इन बहनों ने, इन बेटियों ने अजनबी लोगों का स्वागत करना शुरू कर दिया। मैरिज हॉल के दरवाजे पे खड़ी होती हैं, पता कर रही हैं कि लड़का कब आने वाला, दूल्हा कब आने वाला। अभी तो दूल्हा भी अजनबी है, इसलिए कि उसका भी निकाह नहीं हुआ है, अभी तो वो भी गैर महरम है, उससे पर्दा करना वाजिब है, जरूरी है। अब ये इंतजार में खड़ी हैं कब दूल्हा आए, उसके दोस्त आए, हम उसका इस्तकबाल करें। हाथ में थाली है, उसमें फूल हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी बेगैरती की बात और क्या हो सकती है कि वो अपनी जवान बहन, जवान बेटी को अजनबी मर्दों के लिए स्वागत करने के लिए भेज दे। उधर दूल्हा आया, लड़के आए, इन अजनबी लड़कियों ने स्वागत करना शुरू कर दिया। मैं कहा, ए मुसलमान, तेरी गैरत कहां गई? अगर तुझे स्वागत ही करना था, अपनी बहन को, अपनी बेटी को पर्दे में रखता, तू खड़ा हो जाता, इधर लड़का आता, तू कुरान पढ़ता, दुरूद पढ़ता, अल्लाह से रहमत की, मग़फ़िरत की दुआएं। मगर नहीं, खुद नहीं जाएगा, खुद नहीं जाएगा, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को भेज दिया। और शादी के मौके पर तो ऐसी ऐसी औरतें बेपर्दा घूमती हैं जिनका दामन कभी किसी गैर मर्द ने ना देखा। जिन घरों में हजरत कभी कोई नहीं जाता, जिन घरों की औरतें कभी बेपर्दा नहीं निकलती, जब शादी का दिन आता है, शादी का मौका होता ना,
तो ये बहनें बेटियां भी बूढ़ी से बूढ़ी औरत, बिल्कुल गले में दुपट्टा पड़ा होगा, टाइट कपड़े पहने होगी, फुल मेकअप। अब शादी का दिन है, कोई पर्दा नहीं। हमने शादी जिसके घर थी उससे कहा, भाई आपने शादी से पहले ही डीजे बजाया, बारात वाले दिन आपने बाजा बजाया, निकाह जब हुआ आपने गोले छोड़े, वीडियो बनाई, और तो और जब दूल्हा और उसके दोस्त जवान जवान लड़के, उसमें कुछ ना जाने कितने कितने बेगैरत होते। इससे ज्यादा मेरी ज़बाने अदब कुछ कहने से कासिर है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप खुद समझदार हैं। आप सोचें, अगर आपके घर में कोई बिना आवाज दिए कोई गैर मर्द आ जाता है, आप उससे लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारा पर्दे वाला घर है, हमारी जवान बहन घर में रहती है, तू बिना आवाज दिए हमारे घर में क्यों आ गया? मगर जब शादी होती है, दूल्हा आ रहा है, उसके दोस्त आ रहे हैं, तो मैरिज हॉल के दरवाजे पर अपने अपनी बहनों को, बेटियों को उनके लिए भेज दिया, उनका इस्तेमाल करने के लिए भेज दिया। अरे जिसकी जवान बेटी, जवान बहन, जवान बीवी बेपर्दा होकर अजनबी मर्दों का स्वागत करती हो, उसके घर में हरगिज अल्लाह की रहमत और बरकत नहीं हो सकती। स्वागत हो रहे हैं साहब, स्वागत। और यहीं तक नहीं है, इधर स्वागत हुआ, निकाह पढ़ा दिया। अब निकाह के बाद सलामी हो रही है भैया। सलामी में लड़का बैठा, अगर कोई बड़े मियाँ सलामी में साथ में जाना चाहे तो लड़के गए, बड़ा मियाँ तुम्हारा क्या काम है, आप क्या करोगे सलामी में? अब सलामी में बैठे हैं ये चार लफंडर दूल्हा के साथ में, बहनें आ रही हैं, बेटियां आ रही हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, वो उसके मुंह में रख रही है, कभी हाथ खींचती है, कभी हाथ आगे बढ़ाती है। अरे यार, गैरत सो गई, हमीयत मर गई। जरा याद करो, आज आपके यहाँ पर नई शादी नहीं हो रही है, आज आपके यहाँ पर नया निकाह नहीं हो रहा है। अरे मेरे नबी ने भी अपनी बेटी का निकाह किया था। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के दरवाजे पर बड़े बड़े तकवे वालों के, बड़े बड़े परहेजगारों के पैगाम आए थे, मगर मेरे नबी ने अपनी बेटी के निकाह के लिए अगर किसी को तजवीज फरमाया तो मौला कायनात अली मुश्किल कुशा की जात। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन अली? वो अली जिसका मकाम और मर्तबा अगर आपको पूछना हो, जिसके मकाम और मर्तबे को मालूम करना हो, तो मेरे नबी की हदीस पढ़ लेना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्तु मौलाहु फअलीयुल मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद रिजवान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम कह रहे हैं हम अली वाले हैं, आज हम कह रहे हैं कि हम नबी वाले हैं, आज हम कहते हैं हम मुस्तफ़ा वाले हैं। ए मेरे भाइयों, जब अली की मोहब्बत कहाँ जाती है? जब आप अपने बेटे भाई अपनी शादी में डीजे बजाते हो, उस वक्त अली की मोहब्बत कहाँ चली जाती है? जब आप अपनी बहनों को मैरिज हॉल के दरवाजे पर अजनबी लोगों के स्वागत के लिए खड़ा कर देते हो, उस वक्त अली की मोहब्बत कहाँ जाती है? जब हमारी शादियों में तमाम खुराफातें और माज़अल्लाह गैर शरई रस्में होती हैं, उस वक्त अली की मोहब्बत कहाँ चली जाती है? अरे वो अली जिस वक्त मेरे नबी ने अली का निकाह पढ़ाना चाहा, अपनी बेटी के पास गए और फरमाया, बेटी फातिमा, मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हारा निकाह हजरत अली के साथ पढ़ा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारे निकाह के लिए अली को चुन लिया है। ए बेटी फातिमा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा निकाह हजरत अली के साथ कर दूं, क्या तुम्हें मंजूर है? मैं 400 मिसकाल चांदी महर के इवज आपका निकाह जो है ए बेटी अली के साथ मुकर्रर कर चुका हूँ। खातून जन्नत ने अर्ज की, बाबा जान मुझे अली मंजूर है, मुझे अली मंजूर है। तवज्जो फरमाएं, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने कहा, बाबा मुझे अली मंजूर है, मगर 400 मिसकाल चांदी महर मंजूर नहीं है। अल्लाह। दो रिवायतें इसमें, एक जामेउल मौजज़ात के अंदर लिखी हुई है, पहले आप दूसरी रिवायत सुन लें। जब मेरे सरकार ने अली के साथ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का निकाह मुकर्रर कर दिया, उसके बाद मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के पास आए और कहा, ए बेटी, मैंने तेरा निकाह हजरत अली के साथ 400 मिसकाल चांदी के इवज मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ने हाँ कर दी, खातून जन्नत राजी हो गई। अब हजरत अली को बुलाया, तवज्जो रखें, हजरत अली को बुलाया, हजरत अली को। मेरे आका ने फरमाया, ए अली, तुम्हारे पास महर अदा करने
के लिए कुछ है? अली अर्ज करते हैं आका मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो ना दिरहम है ना दिनार है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए अली मैंने तुम्हें एक ज़िरा दी थी, एक ज़िरा अता की थी। अर्ज करते हैं आका वो ज़िरा तो मेरे पास है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए अली जाओ उस ज़िरा को बाजार में बेच दो और महर का इंतजाम करो। आय है सुभान अल्लाह सुभान यार अली अल्लाह के नाम पर मचल कर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली हैं, अली सरकार फरमाते हैं ए अली उस ज़िरा को बाजार में बेच दो और महर का इंतजाम करो। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं उस ज़िरा को लेकर बाजार में पहुंचा, मगर लोग खरीदार तो थे मगर 400 मिसकाल चांदी देने के लिए कोई तैयार ना हुआ। किसी ने 400 मिसकाल चांदी में वो ज़िरा ना खरीदी। आखिर में मैं उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के यहाँ पर पहुंचा। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बैठे हुए थे, देखा अली आ रहे हैं, अदब में खड़े हो गए। कहा अली कैसे आए? कहा ए उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन सुनिए, मेरा निकाह खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाहु अन्हा के साथ तय कर दिया गया है। मेरा निकाह खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाहु अन्हा के साथ पैगंबर आज़म ने मुकर्रर कर दिया है, मगर मेरे पास महर अदा करने के लिए रकम नहीं है। सरकार ने ये ज़िरा मुझे अता की और फरमाया इस ज़िरा को बेच दो। इस ज़िरा को बेचने के बाद 400 मिसकाल चांदी का इंतजाम करो जो खातून जन्नत का महर है। मगर ए उस्मान गनी तमाम बाजार में मैं घूम आया, किसी ने ये ज़िरा 400 मिसकाल चांदी में ना खरीदी। आखिर में मेरे आका ने ये कहा था ए अली अगर 400 मिसकाल चांदी के इवज इस ज़िरा को कोई ना खरीदे तो तुम मेरे दोस्त उस्मान गनी के यहाँ पर चले जाना और 400 मिसकाल चांदी के बदले में इस ज़िरा को हजरत उस्मान गनी को बेच देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत उस्मान माशाअल्लाह। गनी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा ए अली क्या मेरे आका ने ऐसे ही फरमाया था? कहा हाँ सरकार ने ऐसे ही फरमाया था। हजरत उस्मान गनी उठे, 400 मिसकाल चांदी ली और चांदी हजरत अली के हवाले कर दी। हजरत अली ने वो ज़िरा जो थी, हजरत अली ने वो ज़िरा उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को दे दी। अब आप मुलाहजा करें, हजरत अली चलने वाले थे, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन कहते हैं ए अली ठहर जाओ, अभी कहाँ जाते हो? अरे मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि इस ज़िरा को खरीदने के लिए अल्लाह के नबी ने मुझे ही मुकर्रर फरमाया है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ए माशाअल्लाह। अली मेरे नबी ने, मेरे आका ने, मेरे पैगंबर ने इस ज़िरा को खरीदने के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया। ए अली मैं खुश हूँ, ये 400 मिसकाल तो इस ज़िरा को खरीदने के हैं और ये 400 मिसकाल चांदी में खुश होकर तुम्हें नजराने में दे रहा हूं। है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मिसकाल चांदी इस ज़िरा की कीमत है और अली सरकार ने आपको मेरे पास भेजा। ये खुश होकर सरकार का आपको मेरे पास भेजना मुझे इससे बड़ी ये मुझे बहुत बड़ी सआदत लगी। ए अली अल्लाह के महबूब ने आपको मेरे पास भेजा, इस खुशी में मैं 400 दिरहम आपको ये और दे रहा हूँ। हजरत अली चलने लगे, हजरत अली चलने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत अली जब चले तो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने कहा ए अली कहाँ जा रहे हो? ये अपनी ज़िरा तो लेते जाओ। है सुभान अल्लाह ए सुभान अली ज़िरा तो लेते जाओ। अली मचल गए, अर्ज करते हैं ए उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन क्या अब आप इस ज़िरा को नहीं खरीदेंगे? क्या बेफासिद हो गई? हजरत अली ने जब इतना कहा उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन कहते हैं ए अली 400 मिसकाल चांदी मैंने आपको इस ज़िरा की कीमत दी और सरकार ने आपको मेरे पास भेजा। खुश होकर मैंने आपको 400 मिसकाल चांदी और दी और ये ज़िरा मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ इसलिए कि आप दूल्हा बनेंगे, आपका निकाह होने वाला है और जब निकाह होता है तो दोस्त दोस्त को नजराना देता है, तोहफा देता है और ये ज़िरा सरकार की है। इससे ज्यादा अजमत वाली चीज मेरे नजदीक और कोई नहीं है। ए अली ये ज़िरा मैं तुम्हें निकाह के नजराने में पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये ज़िरा मैंने खरीद ली, अब मेरी हो गई, अब मैं ये अपनी तरफ से तुम्हें निकाह के बाद तोहफा दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मेरी तरफ से आप पहले ही तोहफा कबूल फरमा लें। सुभान अल्लाह। अब हजरत अली आए, सरकार की बारगाह में 400 मिसकाल चांदी पेश करी। खातून जन्नत का निकाह कहाँ हुआ मालूम है? मेरे नबी ने मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाहु अन्हा का निकाह पढ़ा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी का निकाह जो है पाक बड़े के सबसे बड़े मैरिज हॉल में हो ताकि पूरी ओबरी में इलाके में मेरा नाम हो जाए। जी बेशक।
आज मुसलमानों की सोच ये कि मैं अपनी बेटी की शादी जोया के, अमरोहा के, संभल के सबसे बड़े मैरिज हॉल में, सबसे बड़े होटल में करूं, ताकि इलाके के लोग, आसपास के लोग, अतराफ के लोग, कुर्ब जवानिब के लोग ये समझ लें कि ओबरी के अंदर एक ऐसा सेठ है, ओबरी के अंदर एक ऐसा मालदार आदमी है कि उसने इस इलाके के मुरादाबाद मंडल के सबसे बड़े होटल में, मैरिज हॉल में शादी की है। ए मुसलमान, इस झूठी शान का क्या करेगा? अगर तुझे अपनी बहन, अपनी बेटी के निकाह को मुकद्दस बनाना है तो बारात वालों से कह दे कि बारात में चंद लोग आना, और मैं अपनी बेटी का निकाह किसी 5 स्टार होटल में जाकर नहीं करूंगा, बल्कि मस्जिद में बैठकर करूंगा, और मैं अपने नबी की बेटी के निकाह की सुन्नत को जिंदा करूंगा।